नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम साइंस के सेट टॉप 40 एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पिछले कई वर्षों से रिपीट किया जा रहा है। बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। जिसको भी क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में पाई जाती है? क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो किस में पाई जाती है? तो आपको यहाँ पे CO2 में पाई जाती है। किसमें? CO2 में पाई जाती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबा न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? क्या मानव के शरीर में जो सबसे लंबा न्यूरॉन पाई जाती है दोस्त, वो कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाया जाता है दोस्त? तो तीन का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। मस्तिष्क में। कहाँ? आपके यहाँ पे मस्तिष्क में पाई जाती है, जो आप यहाँ पे पहले ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट ए हो जाएगा इसका आंसर दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, द्रव्यमान और वजन में अंतर। क्या द्रव्यमान और वजन में अंतर किस कारण से होता है? क्या द्रव्यमान और वजन में जो अंतर है वो किस कारण से होती है दोस्त? बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो किस कारण से होती है दोस्त? आपके यहाँ पे जो है वजन स्थिर, द्रव्यमान बदलता है। क्या करता है? वजन स्थिर द्रव्यमान को बदलता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिएगा, ऑक्सीजन गैस किस प्रकार से प्रकट होती है? क्या ऑक्सीजन गैस जो है वो किस प्रकार से प्रकट होती है? तो किस प्रकार से प्रकट होती है दोस्त? आपके यहाँ पे रंगीन और गंधहीन से, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर ए होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिएगा, हाइड्रोजन गैस का सामान्य प्रयोग किस में होता है? क्या हाइड्रोजन गैस का जो सामान्य प्रयोग है वो किस में होती है? तो किस में होती है दोस्त? 6 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, फ्यूल लेस में। किसमें? फ्यूल लेस में होती है, जो आप यहाँ पे फ्यूल सेल में होती है दोस्त। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है फ्यूल सेल, दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिए, ह्यूमर और फीमर हड्डी के बीच का जोड़ा क्या कहलाता है? क्या ह्यूमर और फीमर हड्डी के बीच का जो जोड़ा है वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्त? 7 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है ए होने वाले, जोड़ों का जोड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? जोड़ों का जोड़ा कहलाता है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, किस धातु को अणुओं के बीच, क्या किस धातु को अणुओं के बीच जो है दूरी बढ़ाने पर उसका घनत्व को क्या होता है? क्या उसका घनत्व क्या हो जाता है? किसी धातु के अणुओं के बीच जो है अगर दूरी बढ़ता है तो उसका घनत्व क्या होता है? तो उसका घनत्व जो है दोस्त वो आपके यहाँ पे घटता है। क्या हो जाता है? आपके यहाँ पे घटता है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछे दोस्त कि पीरिसाइटिक या प्रीसाइटिक बैक्टीरिया किसके अंदर आकर अपना जीवन निर्वाहित करते हैं? क्या पीरिसाइट बैक्टीरिया जो है वो किसके अंदर रहकर जो है अपना जीवन निर्वाहित करते हैं? तो किसके अंदर रह के करते हैं दोस्त? इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, अन्य जीवों के अंदर। किसके? अन्य जीवों के अंदर, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। न्यूटन की गति के तीसरे नियम का सही उदाहरण क्या है? क्या न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है उसका सही उदाहरण कौन सा यहाँ पे दिया हुआ है? तो पत्थर गिराना हो जाएगा, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे पूछ रही है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ से होती है? क्या मानव शरीर में जो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होती है वो कहाँ से होती है? तो आपके यहाँ पे यकृत से होती है। कहाँ से होती है आप दोस्त? यकृत से होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यकृत देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, प्रोटीन का प्राथमिक संरचना क्या कहलाता है? क्या प्रोटीन का जो प्राथमिक संरचना है वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? 12 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो बी होने वाली है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाते हैं। क्या कहलाती है? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न, क्या रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा मापने वाला, मापने का जो उपकरण है वो क्या है? तो क्या होगा दोस्तों? 13 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है वो ए होने वाली है, बैरोमीटर होती है। क्या होती है? आपके यहाँ पे बैरोमीटर होती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहे हैं पे, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? क्या कोशिका झिल्ली जो है वो किस प्रकार की होती है? तो आपके यहाँ पे अर्ध पाराग्राम में होती है। क्या होती है? अर्ध पाराग्राम में होती है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न का आप यहाँ पे देखिए, प्रकाश वर्ष की परिभाषा क्या है? क्या प्रकाश वर्ष की जो परिभाषा है वो क्या है? तो आपका प्रकाश वर्ष की जो परिभाषा होती है वो आपके यहाँ पे प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। क्या होती है? प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होता है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर ये होने वाली है। अगला प्रश्न का आप यहाँ पे देखिएगा दोस्त, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? क्या किसी विद्युत चालक का जो प्रतिरोध है वो किस पे निर्भर करती है? तब यहाँ पे लंबाई और व्यास पे, किस पे? लंबाई और व्यास पे निर्भर करती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख रहे होंगे। अगला प्रश्न को आप देखिए यहाँ पे, डीएनए की डबल हेलिकल संरचना में कौन सा बंधन नाइट्रोजन बेस में जोड़ते हैं? क्या करते हैं? कौन सा बंधन जो है
वो नाइट्रोजन बेस में जोड़ती है, तो 17 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा। कोवेलेट कौन जोड़ती है? कोवेलेट जोड़ती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है कोवेलेंट देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होती है? क्या पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण है वो कहाँ होती है? तो आपके यहाँ पे माइटोकांड्रिया में होती है। कहाँ होती है? माइटोकांड्रिया में होती है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, किण्वन किस प्रक्रिया से किण्वन जो है किस प्रक्रिया के तरह होता है? क्या किण्वन जो है वो किस प्रक्रिया की तरह होता है दोस्त? आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। कैसे? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, ह्यूमन ब्लड का पीएच सामान्यतः कितना होता है? क्या ह्यूमन ब्लड का जो पीएच मान सामान्यता होती है वो कितनी होती है दोस्त? आपके यहाँ पे 6.5 6.4 5 होती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे दोस्त। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, वायुमंडल में ओजोन की परत किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो किसके लिए महत्वपूर्ण होती है दोस्त? तो किसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, हवा में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए। किसमें? हवा में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिए, आयरन यानी Fe किस प्रकार की धातु है? क्या आयरन यानी Fe जो है वो किस प्रकार की धातु है? तो किस प्रकार की धातु है दोस्तों? 22 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली संक्रमण धातु है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है संक्रमण धातु देख पा रहे होंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किस माध्यम से आती है? क्या सूर्य की जो ऊर्जा है पृथ्वी तक किस माध्यम से आती है? तो आपको संवहन से आती है। किससे आती है? संवहन से आती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है संवहन को देख पा रहे होंगे दोस्तों। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाए। आपको यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड बिल्कुल एक टॉप लेवल का क्वेश्चन मिलता रहेगा दोस्त। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा। जिसको प्रिवियस ईयर का क्लास करना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट हो चुकी है प्रिवियस ईयर की क्लास, आप लोग कर सकते हैं। फिर हम देखिए, एंटीबायोटिक्स का मुख्य कार्य क्या है? क्या एंटीबायोटिक्स का जो मुख्य कार्य होती है वो क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, ऊष्मा उत्पन्न करना होता है। क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न करना होता है। और टेस्ट सीरीज ऑल सब्जेक्टों का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्रोफाइल खुल कर आप देख सकते हैं सारे वीडियो को। बर्फ में पानी का आयतन बढ़ता है क्योंकि? बर्फ में जो पानी का आयतन बढ़ती है क्योंकि अनुअवस्थित पैटर्न में जमते हैं। क्या? अनुअवस्थित जो है पैटर्न में जमते हैं, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे हैं। करेक्ट आंसर आप यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिएगा, किस धातु का क्रिस्टल संरचना क्या होता है? क्या किसी धातु का जो क्रिस्टल संरचना होती है वो क्या बनती है? तो क्या बनती है दोस्त? 26 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, आयन की संख्या बनती है। क्या बनती है? आयन की संख्या बनती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में आयन की संख्या देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, ह्यूमन हड्डियों का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या ह्यूमन हड्डियों का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है दोस्त? आपके यहाँ पे जो है 27 का करेक्ट आंसर ए होने वाली है, शरीर का आकार और समर्थन होता है। क्या होता है? शरीर का आकार और समर्थन इसका काम होता है ह्यूमन के हड्डियों का। यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, तापीय चालकता। क्या तापीय चालकता किस प्रकार की मापी जाती है? क्या तापीय चालकता जो है वो किस प्रकार से मापी जाती है दोस्त? तो 28 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है, जल एवं सेकेंड से, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन जूल एवं सेकेंड से दोस्त पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। अम्ल और क्षार का पीएच मान क्रमशः कितना होता है? क्या अम्ल और क्षार का जो पीएच मान होती है क्रमशः वो कितनी होती है? तो 29 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो बी होने वाली है, सात से बड़ा और सात से छोटा, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे हो, उसका करेक्ट आंसर बी होने वाली है। लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या लाल रक्त कणिकाओं में जो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होती है वो क्या होती है? तो आपका पानी का संतुलन होती है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन है पानी का संतुलन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो बस एक लाइक और एक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया जाए कि उनका तैयारी जो है बिल्कुल मजबूती तरीका से हो पाए दोस्त।